गुरु रूप साध संगत जीओ, दुनिया के जितने मुल्क ने हर मुल्क दे एक सब तो वड्डा त्यौहार होंदा है, बाकी उहदे नाल छोटे छोटे होंदे। साडे देश दे विच भी सब तो वड्डा त्यौहार और सांझा त्यौहार ये दिवाली है। इसनों सिख तो मनाते ही ने, हिंदू मनाते ने, जैनी मनाते ने, बौद्धी मनाते। एक तबका नहीं, इस देश दे वड्डे चार धर्म पैदा होए, सनातन मत, बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत। ये चारें ही दिवाली मनाते ने अपने अपने ढंग नाल। या मैं इंज कहां, एक कोई त्यौहार है जो चारां दा सांझा है, बाकी सारे त्यौहार अपने अपने ने, अपने अपने ढंग नाल वख वख धर्म मनाते हैं। ये इको ही त्यौहार है, सनातनी, जैनी, बौद्धी, सिख सारे ही मनाते हैं। इत्थों एक गल स्पष्ट होंदी है, ध्यान नाल सुनना। सारियां दी मूल समस्या इको ही है, चाहे जैनी ने, बौद्धी ने, सनातनी ने या सिख ने। सारियां दी मूल समस्या इको ही है कि दुख दुख। दुखी ने सनातनी, दुखी ने जैनी, दुखी ने बौद्धी और दुखी ने सिख। ये सारे तन करके भी दुखी ने, मन करके भी दुखी ने। तन करके रोगी ने, मन करके सोगी ने। तन दे च रोग है, मन दे च सोग है। की होया है? सनातनी है, जैनी है, बौद्धी है, सिख है। तन करके रोगी है, मन करके सोगी है, चिंता दे च। महाराज कह रहे ने, जो जो दिसे सो सो रोगी। जिन्हों भी देखो सब रोगी। रोग रहत मेरा सतगुर जोगी, रोगां तो रहत केवल एक परमात्मा है। संसार ते रोगी है, ते संसार दे च सारे ने। इन्हां तो इलावा, इन्हां चार धर्मां तो इलावा, हिंदू, सिख और जैनी, बौद्धियां तो इलावा जेड़े चार धर्म मिडल ईस्ट दे पैदा होए ने, मध्य पूरब दे यहूदी, ईसाई, पारसी ते मुसलमान, इस्लाम। उत्थे नवां धर्म इस्लाम है, पुराना यहूदी है। इत्थे नवां धर्म सिख धर्म है, पुराना सनातन मत है। ये चारें दे चारे रोगी ने, वो भी चारें दे चारे रोगी ने। तन करके रोगी ने, मन करके सोगी ने। असी इस तरह नहीं कह सकते हिंदू रोगी है तो मुसलमान नहीं है, ईसाई रोगी है तो सिख नहीं है, जैनी रोगी है तो पारसी नहीं है, बौद्धी रोगी है तो यहूदी नहीं है। इस तरह नहीं कह सकते, सारे ही रोगी। जो जो दिसे सो सो रोगी। रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। रोगां तो रहत केवल एक परमात्मा है, एक ईश्वर है, एक अकाल पुरख है।
बाकी कोई रोगां तो रहत नहीं है। रोग हैगे ने तो फिर इहदा कुछ कारण भी होवेगा। सोग हैगे ने तो फिर इहदा कुछ कारण भी होवेगा। ते जे रोगां दा कारण है तो फिर कोई निवृत्ति दा साधन भी होवेगा, इन्हां नूं दूर करन दा साधन भी होवेगा। ते जे निवृत्ति दा साधन होवेगा तो फिर कहना पेगा सुख है, सुख है, सुख है। ये दोवें बोल गुरबाणी दे मैं थोड़े सामने रखा ते फिर खुलासा करिए। बाली रोवे नाए भतार बाली, बालिका वर योग कन्या। 20-22 साल दी हो गई है, 26 साल दी हो गई है, रिश्ता नहीं बन रहा, किधरे संबंध नहीं पे बनते, रिश्ता नहीं जुड़ता। तो महाराज कहते हैं मानसिक तल ते ये बालिका दुखी आती है, दुखी आती है। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। दुख शरीरक ते मानसिक, मानसिक दुख नूं सोग कहंदे ने, शरीरक दुख नूं रोग कहंदे ने। सारे ही रोगी ने, सारे ही सोगी ने। सारा संसार दुखी है, नानक दुखिया सब संसार। इन्हों गुरबाणी फिर इंज भी कह देंदी है, संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिना। सारा संसार रोगी है, एक दो दी गल नहीं है। अर्ज करा, रोग अंदर सीमा दे होवे ते असी कहंदे आ ये बंदा तंदुरुस्त है। तंदुरुस्त नहीं है, रोग सीमा दे अजे हद दे अंदर है। जद ये रोग सीमा तो अगे टपदा है, पता किवें चलदा है? पीड़ नाल। रोग पीड़ देण लग पिया, रोग दर्द बन गया, रोग पीड़ा बन गया। मनुख नूं वैद हकीम डॉक्टर उदों ही याद आउंदा है जद रोग पीड़ा बन जाए, उस तो पहले नहीं। रोग वेदना बन जाए, वेदना पीड़ नूं कहंदे ने, दर्द नूं कहंदे ने। पर गजब दी गल है, ये शब्द जो वेदना है, वेदन संस्कृत दे च वेदन कहंदे ने, पंजाबी रूप बा नाल है बेदन। ऐसी बेदन उपज खरी भई, वाका औखद ना आई। ऐसी पीड़ा पैदा हो गई है, इलाज ही कोई नहीं, इलाज ही कोई नहीं। वेदन पीड़ा, वेदन दर्द, वेदन ज्ञान। दूजा अर्थ इसका है ज्ञान। वेद विद्या तो बनया शब्द। शब्द कोश दे ਇਹਦੇ अर्थ दो ने। वेदन पीड़ा, वेदन ज्ञान। हैरानगी होवेगी, दोवां अर्थां दा जमीन आसमान दा फर्क है। वेदन दे अर्थ पीड़ा, वेदन दे अर्थ पीड़ा दर्द, ते वेदन दे अर्थ ज्ञान। ऐसा क्यों? ज्ञान पीड़ा दा होंदा है। पीड़ा करके पता चलता है, जिमें सिर दे च पीड़ा है तो अज ज्ञान पीड़ा दा है, जो समझ इस सिर दी है। अगे पिछे तो सिर का कदी पता नहीं चलिया, पर अज जोर का सिर दुखन लग पिया तो इंज लगता है जिमें बस मैं सिर ही हाँ और कुछ भी नहीं। सारा ध्यान सिर दे च है,
ध्यान ते ज्ञान दोवें इकट्ठे रहंदे ने। ज्ञान किस दा मिलदा है? जिहदे च ध्यान होवे। जिहदे च ध्यान कोई नहीं, उहदा ज्ञान भी कोई नहीं। एक स्पष्ट गल है, चोली दामन दा साथ है ध्यान दा ते ज्ञान दा, इकट्ठे रहंदे ने। ध्यान सिर दे उत्ते है, क्योंकि सिर दुखदा पिया है, तो हुण ज्ञान भी सिर दा ही है। मैं सिर हाँ, मैं सिर हाँ। अगे पिछे ते पता ही नहीं चलता मूँह दे च दंद हैन भी सही कि नहीं। जद कदी दाड़ दुखदी है, भयंकर पीड़ा होंदी है, सारा ध्यान दंद ते चला जाता है। बार बार उंगल भी उस दंद ते चली जाती है। तो जद सारा ध्यान दंद ते चला गया, सारा ज्ञान भी दंद ते ही चला गया। हुण बस दंद ही दंद दिखाई देंदा, होर कुछ भी नहीं। सारा शरीर भुल जाता है, इको दंद चेते रह जाता। किधरे कन दुखने आ गए ते भयंकर पीड़ा, भयंकर पीड़ा। सारा ध्यान कन्ना दे च चला जाता है, जिवें इंज पता चले बस मैं कन ही हाँ, और कुछ भी नहीं है। सारा ध्यान कन्ना दे चला जाता है। तो जब ज्ञान कन्ना दे चला जाता है, तो ध्यान भी कन्ना दे। जिस दिन किधरे गुरु ना करे अखां दुखने आ जांदियां, तो सारा ध्यान अखां दे, तो ज्ञान भी अखां दा। सारा दिन समझ दे च अखां ही घुमदियां रहिंदियां। सारा दिन ध्यान अखां दे च, सारा दिन समझ भी अखां दी। बस जिवें मैं अख हाँ, और कुछ भी नहीं। गुस्ताखी माफ, कदी पेट दुखने आ गया, वाधू घाटू खाधा गया, मरोड़ पै गए, बड़ी पीड़ है, तो सारा ध्यान पेट ते चला जाता है, कि सारा ज्ञान भी पेट दा। ध्यान ते ज्ञान दोवें कट्ठे रहंदे ने। इस वास्ते संस्कृत भाषा ने एक शब्द घड़े है, वेदन, पीड़ा, वेदन, ज्ञान। दो अवस्था नूं बयान करने वास्ते दो शब्द ना उच्चारण करने पैण, इको ही नाल गल बन जाए। संस्कृत भाषा की यह खूबी एक, जैसे मैं थानू एक पदा सुनावा जयदेव का, उन्होंने भी दो अवस्थावां नूं दो शब्दां दे बयान ना करके एक दे च कीता। ये पदा मैनू इन्ना याद है, सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह दे समय जद इत्थे अखंड पाठी रखे जाते सन ना, नवे नवे उन्हां कोले पदा सुनते सन। सुनाओ, मैनू अजे तक याद। ये पदा सुनाओ, शुद्ध सुना दोगे तो पाठी रखना है, नहीं नहीं। दो दो अवस्थावां नूं एक शब्द विच बयान कीता है, परम आद। इहदे च ऐड़ा कढ़ दिता है, कोई शब्द बना दिता है, परमाद। परमाद। दूजियां दो अवस्था ने मनो उपमंग, मन ते उपमा। मनो पे मंग, मनो उपमा तो रहत, मन उसकी उपमा नहीं कर सकता। एक ही शब्द दो अवस्थावां नूं बयान कर। परम अद्भुतंग, परम अद्भुत, ये भी दो शब्द ने, दो अवस्थावां ने। परम अद्भुत ये भी अड़ा कट दिता है, एक ही शब्द बनाया जयदेव ने। परमाद पुरख मनो पे मंग सत्य आद भाव रतन, परमद भूतन पर कीर्तप्रन जद चिंत सर्वगतन। केवल राम नाम मनो पे मंग, बद अमृत तत्मयं। इस तरह संस्कृत भाषा की ये खूबी रही है, दो अवस्थावां नूं दो शब्दां दे बयान ना करके एक ही बयान कर।
वेदन पीड़ा दर्द, ऐसी वेदन उपज खरी भई, वाका औखद नाही। वेदन पीड़ा, ऐसी पीड़ा पैदा हो गई है, दवाई कोई नहीं। ऐसा दर्द, ऐसी पीड़ा। वेदन दे अर्थ पीड़ा, हुण वेदन दे अर्थ ज्ञान। इक्को ही समय दोवें अर्थ। जिथे पीड़ा होवेगी ध्यान उत्थे ही जाएगा। अगे पिछे दंद दा नहीं पता चलता, पीड़ा है तो ध्यान दंदां दे, ज्ञान भी दंद दा। अगे पिछे सिर दा नहीं पता चलता, सिर दे च पीड़ा है तो ध्यान भी सिर दे च, ज्ञान भी सिर दा। अगे पिछे पता नहीं चलता, कन हैगे भी सही कि नहीं, पर पीड़ा है तो ध्यान भी कन्ना दे च, ज्ञान भी कन्ना दा। ध्यान ते ज्ञान दोवें इकट्ठे रहंदे ने। सारा दिन ध्यान कन दे च तो सारा दिन ज्ञान दे च भी कन ही चलते हैं। सारा दिन ध्यान सिर दा तो ज्ञान भी सिर दा ही चलता है। सारा दिन ध्यान दंद दे च तो ज्ञान भी दंद दा। पीड़ा और ज्ञान वेदन दे ये अर्थ ने दो। वेदन पीड़ा, वेदन ज्ञान विद्या। ध्यान ते ज्ञान दोवें कट्ठे रहंदे, कट्ठे रहंदे। इस वास्ते जद मनुख माड़ा मोटा रोगी होवे, रोग नूं बड़े खुलासे नाल, बड़े प्रमाण पूर्वक बयान करता है, दसदा है, हर एक नाल गल करता है। कई दफा तो रोगी अपने रोग की गल इतने लमकांदे ने, सुनन वाला दंग रह जाता है, हैरान हो जाता है, गल कदों मुकाएगा, गल कदों खत्म करेगा। पीड़ा दर्द। हुण महाराज कहते ने एक दूसरी पीड़ा है जो मन दे चाहुंदी, उहनूं सोग कहते ने। चिंता सोग। जो कोल सी चला गया उहदा शौक है। जो प्राप्त करना चाहना शायद ना मिले तो चिंता है, चिंता है। मन दे च शौक ते चिंता है। जो कोल सी उते चला गया। आप इतने सारे बैठे हो, गुस्ताखी माफ, कुछ ना कुछ तो चला गया होगा। जो बुढ़ा है उसकी जवानी चली गई है, गुस्ताखी माफ। जो किसी वक्त MP MLA से किसी वक्त अज नहीं है तो रुतबा ते चला गया, अहदा ते चला गया। हो सकता है किसी का कार विहार दे घाटा पे होवे, नफा चला गया, नफा चला गया। किसी वक्त सी अज नहीं है। किसी वक्त ताकत सी अज नहीं है। किसी वक्त तो अजीज मित्र है सी अज नहीं है, अज नहीं है। तो अज नहीं है उदा सोग है, सोग। अज मैं जो चाहना पता नहीं ना मिले तो चिंता है। मन दे च सोग है, चिंता है। ये दो बड़े भयंकर रोग ने मन दे च। तन दे च ते हज़ारां रोग ने। इस वास्ते जद कोई रोगी होवे ते असीं पुछ लैंदे आ तैनूं किहड़ा रोग है, किहड़ा रोग है, क्योंकि रोग एक तो है नहीं, हज़ारां ने। पर जद बंदा तंदुरुस्त होवे ते सानूं पुछण दी लोड़ नहीं पैंदी तैनूं किहड़ी तंदुरुस्ती है। तंदुरुस्ती तो एक होंदी है। रोगां दा ना होना तंदुरुस्ती होंदा है। सानू पुछण दी लोड़ नहीं तैनूं किहड़ी तंदुरुस्ती है, क्योंकि वो इको ही होंदी है। तैनूं किहड़ा रोग है पुछना पैंदा, रोग एक नहीं आउंदा, एक नहीं आउंदा, हज़ारां रोग ने। मन दे च सोग है, चिंता है। ये दो बड़े भयंकर रोग ने मन दे च। तन दे च ते हज़ारां रोग ने।
इस वास्ते जब कोई रोगी होवे तो असी पुछ लेंदे आ तैनू केड़ा रोग है, केड़ा रोग है, क्योंकि रोग एक तो है नहीं, हज़ारां ने। पर जद बंदा तंदुरुस्त होवे तो सानू पुछण दी लोड़ नहीं पैंदी तैनू केड़ी तंदुरुस्ती है। तंदुरुस्ती तो एक होंदी है, रोगां दा ना होना तंदुरुस्ती होंदा है। सानू पुछण दी लोड़ नहीं तैनू केड़ी तंदुरुस्ती है, क्योंकि वो इको ही होंदी है। तैनू केड़ा रोग है पुछना पैंदा, रोग एक नहीं आउंदा, एक नहीं आउंदा, हज़ारां रोग ने। शरीर एक है, हज़ारां रोग ने। अखां रोगी आउणगियां, नहीं तो कन रोगी ने, नहीं तो दंद रोगी ने, नहीं तो हार्ट रोगी है, ब्रेन रोगी है, पेट रोगी है, गोडे रोगी ने, पैर रोगी ने, या जोड़ां दा दर्द है, सारे जोड़ रोगी ने। कोई एक बुखार है, कोई एक तरह का बुखार है, सैकड़े किस्मां दे बुखार है। और नवे तो नवे रोग भी पैदा होंदे रहिंदे ने। रोग हज़ारां ने, और पहचान वास्ते मनुख ने हर रोग नूं नाम भी दे दिता है, फलाना रोग है, फलाना रोग है, फलाना रोग है। इस वास्ते पुछना पैंदा तैनू केड़ा रोग है। पर तंदुरुस्त होवे तो फिर पिछण पुछण की लोड़ नहीं, तैनू केड़ी तंदुरुस्ती है। हुण दूसरा पहलू मैं बयान करा, जिहड़े तंदुरुस्त दिखाई देंदे ने तंदुरुस्त नहीं ने। क्यों? अजे रोग पीड़ा नहीं बनिया, सीमा विच, सीमा विच। रोगी सारे ही ने, सतगुर दी बाणी जो जो दीसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। सारे रोगी ने, ते दूसरे पासे चिंतत ही दीसे सब कोय। सारे चिंतातुर ने, सारिਆਂ ਦੇ अंदर सोग भी है। सारिਆਂ कोल शरीरक तौर पर भी रोग ने, सारिਆਂ कोल मानसिक तौर पर भी सोग ने, चिंता। ये दोवें तल मनुख दे रोगी ने। ये तन करके भी रोगी है, ये मन करके भी रोगी। मन करके चिंतातुर है, मन करके सोग दे है। मन दे ये दो रोग मन्ने गए ने, सोग ते चिंता। सोग जो कोल सी चला गया, बिरा है सी चला गया, अज नहीं है। माँ है सी अज नहीं है, चली गई। कोई 70-75 साल दे एक बुढ़े ने भी, बिरध ने, परसों माँ नूं याद करदे आया, उहदी अखां भर आईयां। माँ की गल सुना रहा सी। हुण आप दादा बने होया पर माँ नहीं बोलती। मैं उन्होंने कहा एक रब्बों ही खेड है, जद मनुख नूं किधरे अचानक चोट लग जाए, मूँहों निकल जाता माँ, ओही माँ। प्यो नहीं निकलता, माँ ही निकलता। अचानक कोई गहरी चोट लग जाए, अचानक कोई हादसा हो जाए, मुँह चो निकलता है माँ। होर भी अर्ज करा, मनोविग्यानक भी कहते हैं, संत भी कहते हैं, जब कोई बहुत वड्डी खुशी मिल जाए उदों भी माँ याद आउंदी है, प्यो नहीं आउंदा। भरा बच्चे बाद आण गए, पत्नी पति बाद, माँ याद आउंदी। नाम दा मिल जाना बहुत वड्डा सुख है, खुशी है। सतगुरु भी बार बार कहते हैं, माई मेरे मन को सुख, माई धन पायो हर नाम। प्यो नो नहीं कहते, मां नो, माई धन पायो हर नाम, मन मेरो धावन ते छुटक्यो, कर बैठो बिसराम। जिथे तक मैं गिणती की हो सकता है गलत होवे, 35 के करीब शब्द मैनू गुरु अर्जन देव जी दे मिले। मां नो याद कर।
फिर गुरु तेग बहादुर साहब जी ने मां नूं याद करते। बाकी भी सारे किधरे एक शब्द किधरे दो शब्द। बहुत वड्डी चोट लग जाए, बहुत वड्डा दुख मिल जाए, मूँहों निकल जाता मां मां। बहुत वड्डी खुशी मिल जाए, बहुत वड्डी संपदा मिल जाए, याद आ जाती है मां। ये खुशी मां नूं दसी है, पहले मां नूं दसी है, माता नूं दसी है। मैं उस दिन भी अर्ज की सी, पिता का संबंध 2-4 मिनट का है, 10 महीने का गर्भ धारण कर दी है स्त्री मां, फिर बाद भी संभाल कर दी है मां, फिर अपना ही शरीर पिला के दुध की है, खून चो ही बनता है और की है, अपना ही खून पिला के उन्हें वड्डा कर दिए। तो बच्चे दे 90% मां ही आती है, उहदे शरीर दे उहदे मानसिक मंडल दे मां ही आती है। गहरी चोट लग जाए मां याद आती है, वड्डी खुशी मिल जाए मां याद आ जाती है। ऐसा रूप धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे भी मिलता है। माई चरण गुरु मीठे, हद हो गई, हर थां थे मां, जगह जगह मां नूं याद किया। खुशी समय भी पत्नी पति भरा भैन पुत्र बाद दे याद आउंदे, मां पहले याद आउंदी, पहले याद आउंदी। दुख, बहुत गहरा दुख, उदों भी जबान चो मां ही निकल जाता, पुत नहीं निकलता, पिता नहीं निकलता, मां। और गजब की गल यह, दुनिया दियां सारिया भाषावां दे मां लई जो अखर है पहले मम्मा ही आंदा है, एम आंदा है। फारसी दे मादर कह देंदे ने, इंग्लिश दे मदर कह देंदे ने। बहुत निकटवर्ती शब्द ने फारसी दे ते इंग्लिश दे, उत्थे मदर कह देंदे ने, फारसी दे मादर कह देंदे ने, उर्दू दे मां कह देंदे ने, हिंदी दे भी मां कहते हैं। और दुख ते सुख दे समय चाहे दुनिया दे किसी कोने च मनुख है, किसी भी भाषा नूं बोलदा है, जबान चों दुख दे मां निकलदी है, खुशी दे मां याद आउंदी है, मां याद आउंदी। मैं एक दिन मुहम्मद साहब की उच्चारण कीतियां कुछ आयतां का टीका पढ़ रहा सी, तर्जमा, जो देवबंद इस्लाम का बहुत वड्डा मदरसा है सहारनपुर दे कोल, उत्थों दी छपी हुई सी। मुहम्मद साहब समझाते हुए अपनी उम्मत नूं कहंदे ने, जमीन दे उत्ते जन्नत मां दे कदमां दे च, आसमान दे उत्ते जन्नत खुदा दे कदमां दे च। वो इंज कहंदे ने, जमीन दे उत्ते जन्नत मां दे कदमां दे च, आसमान दे उत्ते जन्नत खुदा दे कदमां दे च। इस तरह कहते हैं। और भी लंबा चौड़ा जो है खुलासा किया है। खैर सुते सिद्ध इस भावक विचकार गल आ गई। तन दे तल ते जो दुख प्रगट होंदा है उन्होंने रोग कहते हैं। मन दे तल ते जो दुख प्रगट होंदा है उन्होंने सोग कहते हैं। रोग सोग, तन रोगी मन सोगी। रोग हजारां तरह दे ने, बेशुमार ने, अनंत ने। सोग जो हैगा सी चला गया, मां है सी चली गई, पिता है सी चला गया,
भरा है सी चला गया, गुरु ना करे। संतान है सी चली गई, नहीं रही। मित्र है सी नहीं है, चला गया। तो सोग सोग। हुण जो कुछ मैनू चाहिए पता नहीं मिलना है कि नहीं मिलना, चिंता। सोग ते चिंता। कितने मना दे सोग चिंता होवेगी। सतगुरु कहते ने चिंतत ही दी से सब को सारे। कितने क तना दे च रोग होवेगा, जो जो दी से सो सो रोगी। सारे रोगी ने, एक भी तंदुरुस्त नहीं है, सब रोगी है। दुख ये सारा संसार है। सारा संसार तन करके रोगी है, सारा संसार मन करके सोगी है। इंज कहते संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिना। बाली रोवे नाए भदार, नानक दुखिया सब संसार। ये जो दुख है जिसका जिक्र महाराज इस पंक्ति च पे कर देन, बाली रोवे नाए बतार, चिंता है। पता नहीं रिश्ता बनना है कि नहीं बनना है, चिंता है, चिंता है। पता नहीं ये वस्तु मिलनी है कि नहीं मिलनी, चिंता है। पता नहीं कि वो काम धंधा वो नौकरी मिलनी है कि नहीं मिलनी, चिंता है। पता नहीं मैं इलेक्शन दे जितांगा कि हारांगा, चिंता है, चिंता। चिंता दुबदा दे चाहती है, पता नहीं होना है कि नहीं होना, चिंता। सोग जो हैगा सी ते चला गया, सोग है सी हुण नहीं है। बड़ा कारोबार दे च नफा सी पर हुण नहीं। मिनिस्टर होंदे सी, MP होंदे सी, पर की करिए हुण नहीं, हुण नहीं। बड़ी इज्जत होंदी सी, प्रतिष्ठा होंदी सी, पर हुण नहीं। बड़ी धन संपदा होंदी सी कोल, हुण नहीं, हुण नहीं। तो सोग जो है सी चला गया, सोग। जो मैं चाहना मेरे कोल होवे, तो अंदर चिंता बनी हुई मता ना होवे, ना मिले, चिंता। सोग ते चिंता ये दुख मन दा है, रोग दुख तन दा है। ते गुरबाणी कहती है सारे ही रोगी ने, सारे ही सोगी ने, एक भी ठीक नहीं है। गुस्ताखी माफ। पंक्तियां ना होंदियां तो फिर मैं ऐसा नहीं कह सकता सी। जो जो दी से सो सो रोगी, सब रोगी। दूसरा चिंतत ही दी से सब को है, सारे ही चिंता तुरना है, सारे दे सारे चिंता तुरना है। हुण मैं अर्ज करा, दुख है, दुख है, फिर दुख का कारण भी है, कारण भी है। तीसरा निवृत्ति का साधन भी है। चौथा सुख है, सुख है, सुख है। दुख का कारण मन का अंधकार, अज्ञान। तो अज्ञान दे मन भटकता है। ये चिंता सोग अज्ञान तो जन्म लेंदा है। जिस तरह बाहर अंधेरा है तो अंधेरे ते तन भटकता है, किधरे ठोकर खाएगा, चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी। बाहर जेड़ा ये अंधेरा है प्रकृति आपे ही दूर कर दी है। सूरज उदय हो जाता है, चानना हो जाता है, सूरज गरूब हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, फिर सूरज उदय हो जाता है, फिर प्रकाश हो जाता है।
हुण मैं अर्ज करा, जीवन की रात दे ते कदी सूरज चढ़िया ही नहीं, अंधेरा ही अंधेरा, जन्म तो लैके मरण तक, मरण तक अंधेरा ही अंधेरा। मन रे संसार अंध गहेरा, संसार ते अंधेरे दे छे। अगर बाहर दे अंधेरे का किधरे जिक्र होंदा तो कह सकते सी नहीं हुण ते चानना कादा अंधेरा है, हुण ते रोशनी हो गई है, सूरज उदय हो गए। प्रकृति रोज रात नूं दिन दे च बदलदी है, दिन नूं रात दे च। इस वास्ते रात आ गई है तो उम्मीद बनी हुई है दिन होवेगा, होवेगा। अंधेरा है चानना होवेगा। किधरे अंधेरे दे जीवन की लोड़ पै गई रात नूं, कोई नहीं असी बत्ती जलावांगे, घर चों अंधेरा कढ़ांगे, क्योंकि अंधेरे च काम नहीं हो सकता, अंधेरे च चल फिर नहीं सकते, अंधेरे च पढ़ नहीं सकते, अंधेरे च कुछ भी नहीं कर सकते। कोई गल नहीं, बत्ती जलावांगे, चानना करांगे। बाहर दे अंधेरे करके मनुख इतना दुखी नहीं है, ये मैं अर्ज करते हैं। दुख निकलते ने अंदर दे अंधकार तो, उस अंदर दे अंधकार नूं कहंदे ने अज्ञान। दुख है, दुख है, दुख है, तो उहदा फिर कारण भी है कि अज्ञान, अज्ञान ऐ कारण है। कोई बोध नहीं है, पता कुछ भी नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। मन रे संसार अंध गहेरा, तो फिर की करिए, अंधियारे दीपक चाहिए, दीवा चाहिए, अंधियारे दीपक चाहिए। एक बस्त अगोचर लईए, दीवे नाल किस तरह होवेगा, की होवेगा? दीवा भले अंधेरा आ जाए, वेद पाठ मत पापा खाए। इधर दीवा बालिया, अंधेरा जलिया चला गया, इधर नाम दा दीपक जलाया, पाप चले गए, संताप चले गए। इधर धर्म ग्रंथां दा पाठ कीता, उदी बाणी ने अंधेरा पापां दा दूर कर दिता, दुखां दा दूर कर दिता। वेद पाठ मत पापा खाए, अंधियारे दीपक चाहिए। मनुख ने ठीक है सब तो वड्डा त्योहार मन लिया दिवाली, दिवाली, पर बाहरी दीवे जलाए ने, अंदर दीपक नहीं जलाया। बाहर चानना कीता है, घर दे खुशी होवे मनुख चानने नाल प्रगट करता है, बत्तियां जलांदा है बहुत सारियां। घर दे शादी है, कोई खुशी है, कोई खुशी का समागम है, फिर घर दे बेशुमार बत्तियां जलांदा है, बड़ा चानना करता है। सजावट चानने नाल आउंदी है, अंधेरे नाल नहीं आउंदी। जीवन महान बनता है ज्ञान नाल, अज्ञान नाल नहीं। घर की सजावट आउंदी है चानने नाल, बत्तियां नाल। अंधेरे नाल घर की सजावट की होएगी? अंधेरे से घर दिखाई नहीं देता, गल खत्म। अज्ञान दे ते मनुखता दिखाई नहीं देती, मनुख दिखाई नहीं देना, इंसान है ऐसा दिखाई भी नहीं देता। या इंज कह लीए अंधेरे दे ते मनुख हैवान होंदा है, इंसान नहीं होंदा। अंधेरे दे ते मनुख पशु होंदा है, मानसिक अंधेरे दे मनुख पशु होंदा है, क्योंकि पशु सारे ही अंधेरे दे ने। अंधेरे च कुछ नहीं दिखाई देता तो पशु नूं माँ भी नहीं दिखाई देती, प्यो भी नहीं दिखाई देता, दादा भी नहीं दिखाई देता, नानी भी नहीं दिखाई देती, भैन भी नहीं दिखाई देती, धी भी नहीं दिखाई देती, चाचा ताया मामे मासियाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता। अंधेरा है, अंधेरा है। अंधेरे विच मानसिक अंधेरे ते मनुख भी फिर पशु की तरह ही जींदा है। फिर आ नाल मुकदमेबाजी थोड़ी जिहा गलत है।
ਭਰਾ ਭਰਾ नहीं दिखाई देता। ऐसियां अखबारां 'ਚ खबरां आ जांदियां ने फलाणे ने प्यो का ही कतल कर दिता है। एक दो जगह ये हादसे देखण नूं भी मिले तो प्यो उसनूं दिखाई थोड़ी दिता सी कि प्यो है। भरा नाल मुकदमेबाजी है, भरा नूं मारे है, मार छड़िया है, तो इनू भरा थोड़ी दिखाई दिता है। पशु नूं नहीं दिखाई देंदे, माँ है, धी है, पिता है, भरा है, भैन है, नानी है, चाची है, सस है, सहुरा है, नहीं दिखाई देंदे। ना दिखाई देना ही कारण अंधेरा है। बाहर कुछ ना दिखाई देवे, बाहर अंधेरा है। अंदर मन नूं परमात्मा और मनुखता ना दिखाई देवे तो अज्ञानता दा अंदर अंधेरा है, अंधकार है। साल दे साल दिवाली आउंदी और करीबन अमावस एक प्रतीक चुनिया गया है। मनुख की जिंदगी अमावस की तरह है, मसिया की तरह। रात भी पर हनेरी रात। पूर्णमासी की रात नूं दिवाली नहीं आउंदी। उन ते रब ने दिवाली कीती होंदी है, चंद चाड़े आउंदा है, सानू दीवे जलाण दी की लोड़। उन्हें एक वड्डा दीवा जला छड़िया रात नूं, पूर्णमासी। आप दी ज्ञातली अर्ज करा, अमावस दे क्यों दिवाली आउंदी है? एक प्रतीक चुनिया गया है। ऐ मनुख तू मसिया दे रात की तरह है। ते मसिया दी रात 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की होगी और किन्नी की होगी? 14 घंटे की हो जाए। कदी दिन वड्डे आउंदे ने, कदी रातां वड्डियां आउंदियां ने। जिंदगी दे च जिहड़ी मसिया दी रात है, कई दफ़ा जन्म तो लैके मरण तक चलती है। कदी दीवा जलदा ही नहीं, चानना होंदा ही नहीं। बड़ी लंबी रात है, बड़ा लंबा अंधेरा है। अंधेरे राह ना कोई, हों बाल भी कुन्नी होई, अंधेरे राह ना कोई। अंधेरे च रास्ता दिखाई नहीं देंदा तो चलांगे किस तरह चलांगे? मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा, अंधेरे तो वड्डा कोई पर्दा नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। अंधेरे च पहाड़ नहीं दिखाई देंदे, अंधेरे च दरिया नहीं दिखाई देंदा। भावें 3 हिस्से पानी है समुंदर, रात दे समुंदर भी नहीं दिखाई दे। जिंदगी दे च जिहड़ी मसिया दी रात है, कई दफ़ा जन्म तो लैके मरण तक चलती है। कदी दीवा जलदा ही नहीं, चानना होंदा ही नहीं। बड़ी लंबी रात है, बड़ा लंबा अंधेरा है। अंधेरे राह ना कोई, हों बाल भी कुन्नी होई, अंधेरे राह ना कोई। अंधेरे च रास्ता दिखाई नहीं देंदा तो चलांगे किस तरह चलांगे? मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा, अंधेरे तो वड्डा कोई पर्दा नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। अंधेरे च पहाड़ नहीं दिखाई देंदे, अंधेरे च दरिया नहीं दिखाई देंदा। भावें 3 हिस्से पानी है समुंदर, रात दे समुंदर भी नहीं दिखाई देंदा। इन्ना वड्डा समुंदर, इन्नी जगह घेरी है जिसने नहीं दिखाई देंदा। अंधेरे च जंगल दरख्त नहीं दिखाई देंदे, पहाड़ नहीं दिखाई देंदे, शहर नहीं दिखाई देंदे, शहरां दियां गलियां नहीं दिखाई देंदे। घर दे च 10 बंदे बैठे होने, एक भी नहीं दिखाई देंदा। अंधेरे च एक भी नहीं दिखाई देंदा। कई दफ़ा अंधेरे च अपना हाथ भी नहीं दिखाई देंदा, नहीं दिखाई देंदा। बाहर दा ये अंधेरा दायमी नहीं है, लंबा नहीं है, आया ते गया। जे अंधेरी रात आ गई है, कोई नहीं, असी दीवा बालांगे, बत्ती जलावांगे, रोशनी करांगे। घर दे च अंधेरा है, पहले प्रवेश करदे हाँ, पहला काम की करदे हैं? बत्ती जलांदे हैं। कोई दिखाई ते देवे तां अंदर चली गए, कोई दिखाई ते देवे फिर कुछ काम करी गए। लेकिन मैं फिर दोहरावां,
मानसिक तल ते कई जन्मां तो अंधेरा है, इस जन्म की गल भी नहीं। ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਤ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਗਲੀ ਰੈਨ ਅੰਧਾਰੀ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਸੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਲੰਘ ਗਈ, ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ। तो मैं फिर अर्ज करा, अंधेरे ठोकरा ने। दुख है, फिर दुख का कारण भी है कि अज्ञान। निवृत्ति का साधन भी है कि गुरु दी बाणी, सतगुरु दे बचन। निवृत्ति का साधन भी है, तो फिर कहना पेगा सुख है, सुख है, सुख है। हुण जिथे सतगुरु कह देंदे ने नानक दुखिया सब संसार, सारे दुखी ने, सारे ही रोगी ने। फिर ओही जोत पंजवें घर दे च कहंदी है दुख नाही सब सुख ही है रे, हार नहीं सब जेते। कोई दुख नहीं है ही, सब सुख ही सुख, सुख ही सुख है। कोई हार नहीं है, जीत ही जीत है, जीत ही जीत है। दुख ना ही आम सज्जणा नूं लगेगा कि दोवें विरोधी बचन ने। पहली जोत कुछ होर कह रही है, पहले घर दे पंजवें घर दे ओही जोत कुछ होर कह रही है। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। सारे दुखी ने ते सारे रोगी भी ने। जो जो दीसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। सारे ही रोगी ने, सारे ही दुखी ने। फिर ओही जोत पंजवें घर दे कह रही है दुख ना ही है ही नहीं, दुख ना ही सब सुख ही है रे, हार नहीं सब जेते। बुरा नहीं सब भला ही है रे, एका एक ही नेते। ऐ मेरे नाल बुरा हो गया, ओ मेरे नाल बुरा हो गया, ओ मेरे नाल ठीक नहीं होया, ओ कम मेरे नाल ठीक नहीं होया। ऐ बुरा हो गया, ओ बुरा हो गया। कुछ भी बुरा नहीं, जो कुछ भी होया ठीक होया, ठीक होया। जो भी मेरे नाल होया ठीक होया, और यही होना चाहिए सी। बड़ी वड्डी गल, बड़ी वड्डी गल। असीं ते कहांगे ये साडे नाल ठीक होया, ये साडे नाल गलत होया। ये ठीक है तो ये गलत है। सारी जिंदगी असीं यही ते निर्णय करते रहंदे हां। पर महाराज कह रहे ने बुरा नहीं सब भला ही है रे, एका एक ही ने थे। उस एक दी नीयत कम पे कर दी है, उस एक दा विधान कम पे करदा है, उस एक दा फैसला चलदा पिया है, उस एक दी समझ चलती पई है। दुख ना ही सब सुख ही है रे, कोई दुख नहीं है, सुख ही सुख है। हार नहीं सब जेते, कोई हार नहीं है, जीत ही जीत है, जीत ही जीत है। हुण मैं फिर दोहरावां, दुख है, दुख है, तो दुख का कारण भी है अज्ञान, अज्ञान। फिर मैं अर्ज करा निवृत्ति का साधन भी है, निवृत्ति का साधन भी है ज्ञान, ज्ञान। फिर कहना पेगा कोई दुख नहीं है, सुख है, सुख है, सुख है। नहीं तो फिर कहना पेगा दुख है, दुख है, दुख है, और सारे ही दुखी ने। रोग है, रोग है, सारे ही रोगी ने। सोग है, सोग है, सारे ही चिंतातुर ने, सारे ही जो है सोगी ने। दुख है, इहदा कारण भी है अंधेरा, अज्ञान कारण है, यही कारण है। अज्ञान करके दुख है, ना समझे करके दुख है। निवृत्ति का साधन भी है ज्ञान, ज्ञान नाल अज्ञान जाएगा, दीवा बालांगे अंधेरा जाएगा। फिर सुख है, सुख है, सुख है। दूजा पहलू मैं बयान करन लगा, ध्यान नाल सुनना। रात नूं
दिन दे ये प्रकृति बदलती है, ये चानना प्रकृति करती है, ये सानू कोई उद्यम उपराला करने की लौड़ नहीं है भी चलो मेहनत करिए, कोई जप तप करिए, सूरज उदय होवेगा। तुसी ना भी जप तप करो तां भी होवेगा, तुसी कुछ भी ना करो तां भी दिन होवेगा, तुसी लख भी रोकना चाहो तां भी रात आवेगी आवेगी। ये दिन ते रात प्राकृतिक ने, प्रकृति करके आउंदे ने। रात दिन दे च बदल जाती है, चानना हो जाता है। इस चानने लई सानू कोई उद्यम उपराला मेहनत तरद्दद करने की लोड़ नहीं, कोई भी उपराला करने की लोड़ नहीं, कोई भी मेहनत करने की लोड़ नहीं। पर ज्ञान का दीपक बालन लई ते कुछ करना पएगा, अपने आप नहीं होवेगी। अपने आप हो जाती तो हुण तक हो जाना सी, तो कई जन्मां तो अंधेरे दे चा कोई एक जन्म तो गुस्ताखी माफ, अनंत जन्मां तो अंधेरे दे चा, अनंत जन्मां तो ऐसा अंधेरा मसया दी रात। कदी दिवाली होई नहीं, होई नहीं। क्यों? प्रकृति नहीं करेगी, नहीं करेगी। अगर वो भी प्रकृति कर देंदी तो जिमें दिन सुभाविक आ जाता है, कदी धनवाद नहीं निकलता, कदी शुकराना नहीं निकलता। दिन की अहमियत नूं फिर असीं समझते नहीं, कोई कदर नहीं करते। हर चे जूद बरायद देर ना पायद, जेड़ी चीज़ छेती मिल जाए बिना मेहनत दे मिल जाए, मनुख कदर नहीं करता, नहीं करता। वो दीवा ते आप बालना पेगा, उस दीवे नूं आप जलाना पेगा। जिन्ने चिर तक वो दीवा अंदर दा नहीं जलदा, मन मंदिर में दीपक बलियो, जिन्ने चिर तक नहीं बलदा। दीपक शब्द प्रगासिया, जितने चिर तक ये प्रकाश नहीं आउंदा, उतने चिर तक ते दुख है। तन रोगी भी है, मन सोगी भी है। दीवा बल जाए, रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी, कल खत्म। ये नहीं होती, ये सिलसिला नहीं होता। हाँ, ऐसा हो सकता है जब लू चल रही है, सारियां नूं लगदी हो तो संत नूं भी लगे। कोई बाहर ऐसी बीमारी फैली है, हो सकता उसकी लपेट दे तन आ जाए तो जल्दी ठीक हो जाए। वो प्राकृतिक है। उस रोग नूं, उस सोग नूं मनुख ने स्वयं जन्म नहीं देता। बाकी रोग, बाकी सोग मनुख दे खुद दे पैदा किए। कोई चीज़ चली गई है तो ठीक है, पर नहीं, ये सोग करता है क्यों गई है? बड़ा प्यारा सी उते चला गया। जिमें परसों बिरद भी मेरे अगों रोन लग पिया, 75 साल का, उन्हों मां याद आ गई, ज़ारो ज़ार रोन लग पिया। तो जाना तो हर एक ने, पर याद आ गई सोग, हिरदा सोग नाल भर गया। जो है सी चला गया सोग, जो चाहते हैं किधरे ना मिले तो चिंता, इसे ची जिंदगी बतीत होती है। संत इस तरह नहीं जीवदा। इसका खुलासा मैं थोड़े सामने करा। इस तो पहले एक सूफी का शेर थानू सुनावा। वो कहता, जो हंस रहा है सो हंस रहेगा, जो रो रहा है सो रो रहेगा, सकूने कल्ब से खुदा खुदा कर, जो कुछ के होना है सो हो रहेगा। किहड़े चक्कर च पे माई होन हार सो होई है, ये तो होंदा है, वो होंदा है। जो कुछ मिले है बिछड़दा है, जो कुछ प्राप्त होया है जांदा है, जो संजोग बने ने टुटदे ने, ये तो होंदा है, ये तो होंदा है। माई होन हार सो होई, वो तो होंदा है। जो कुछ के होना था सो हो रहेगा।
ਉਹਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਔਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮਾਈ ਹੋਣਹਾਰ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ। अगर तेनों मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा, तेरी प्रालब्ध दे मुताबिक। चिंता क्यों? चिंता नूं मनुख खुद जन्म देंदा है, सोग नूं मनुख खुद जन्म देंदा है, गुस्ताखी माफ तन दे च रोगां नूं मनुख खुद जन्म देंदा है। अगर मन लईए तन दे च रोग परमात्मा पैदा करदा है, मन दे च सोग ते चिंता परमात्मा पैदा करदा है, फिर वो आनंद स्वरूप नहीं हो सकता। गुस्ताखी माफ, वो फिर करीम ते रहीम नहीं हो सकता, वो फिर करुणाकर ते दयालु दया दा घर नहीं हो सकता। मेरे को आनंद है, खुशी है, ये प्रभु दी दिती हुई है, ये उदी बख्शिश है, ये उदी रहमत है। पर मेरे को रोग ते सोग है, इदा करता धरता मैं हाँ। अगर इदा ही करता धरता परमात्मा है, फिर तो गल ही सारी खत्म हो गई, फिर जब तब की लोड़ ही नहीं है। हुण मैं अर्ज करा, दुख दा मूल कारण अज्ञान अंधेरा है, ये फिर अंधेरा किवें जाए? बाहर भावें चानना है, मनुख दी मर्जी ये अंधेरा कर सकता है। घर दे दरवाजे बंद कर देवे, रोशनदान बंद कर देवे, ते सारे ही पर्दे ला देवे, भावें बाहर कड़क दी धुप होवे, चानना होवे, ओदे कमरे च अंधेरा होवेगा। सूरज दियां किरणां नूं मनुख रोक सकता है, तो मेरे कमरे च नहीं आ सकती। भावें किरणां दरवाजे ते दस्तक देंदियां रहणगीआं, दीवारां ते भी दस्तक देंदियां रहणगीआं, रोशनदार ते भी दस्तक देंदियां रहणगीआं, बारियां भी खड़कांदियां रहणगीआं, किरणां सब जगह छूणगीआं, कोई रस्ता मिले अंदर जाण दा, रोशनदान दे राही कोशिश करेगी, बारियां दे राही कोशिश करेगी, दरवाजियां दे राही कोशिश करेगी। पर मनुख ने पर्दे ला रखे, दरवाजे बंद, बारियां बंद, रोशनदान बंद ते पर्दे भी लगे। पर किरण बड़ी दयालु है, सूरज बड़ा दयालु है, ओदियां किरणां दरवाजे ते खड़ियां रहणगीआं, खड़ियां रहणगीआं। मैनू कहण देना, कहंदे भगवान हमेशा मनुख दे दरवाजे ते खड़ा है, मनुख दरवाज़ा खोलदा ही नहीं। मैं एक दिन जन्म साखी जद पढ़ रहा सी, धन गुरु नानक देव जी महाराज द्वार ते दस्तक देंदे ने, दस्तक देंदे ने। अंदो आवाज आई, कौन कौन? सतगुरु बोलते ने, लालो बुआ खोल, नानक आए ने। नानक है, नानक दा दरवाज़ा देवते खड़खटांदे ने, गुरु नानक लालो दा बुआ खड़खटांदे ने। इसे तरह बिलड़ी ने कदी सुपने च भी नहीं सोचा होएगा मेरी झुग्गी का दरवाज़ा कोई खटखटाएगा, कोई खटखटाएगा, पर खटखटा रहे ने। ये प्रतीक ने बड़े सोहने। बिलड़ी बोलती है, कौन? आवाज आई, राम राम, बुआ खोल। यकीन जानो, हर एक दे द्वार ते राम खड़ा है, हर एक दे दरवाजे ते गुरु खड़ा है। मनुख द्वार ही नहीं खोलता, दरवाजे नहीं खोलता। हर एक दे दरवाजे नूं किरणां छू रही ने सूरज दियां, हर एक दी बारियां नूं छू रही ने, दीवारां तक नूं भी छू रही ने, कोशिश करदियां पईयां ने शायद छत दे राहीं कोई रस्ता मिल जाए। छत ते भी पै रही ने, सारे मकान ते पै रही ने, किधरों कोई रास्ता मिले प्रवेश कर जाइए, प्रवेश कर जाइए। परमात्मा की तो पूरी कोशिश है
कोई मनुख रस्ता देवे तेनों सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए। इन्ने अवतार भेजे, इतने संत भेजे, तरह तरह के पैगंबर गुरु पीर भेजे, भी किसे लई ते बूआ खोले। मनुख ने अपने दरवाजे ईसा लई भी बंद किए, मूसा लई भी बंद किए। मनुख ने अपने हिरदे के द्वार राम लई भी बंद किए, और क्या राम नूं तू साडे घर चों निकल जा, बनवास साडे घर चों निकल जा। मनुख की तो पूरी कोशिश है रब नूं घरों कड्डो, ये नहीं होना चाहिए। ये एक होर नुकता भी मैं बयान करदा हूं। एक कमज़ोर मनुख, बिल्कुल कमज़ोर, लागर सतह करके भी कमज़ोर, शरीर करके भी कमज़ोर, धन करके भी कमज़ोर, बुद्ध करके भी कमज़ोर, कमज़ोरी ने चारों पासे घेरिया होया है। परमात्मा नूं आवाज़ मारदा है, हे प्रभु तू सहायक हो, मैं ते हर पक्ष तो कमज़ोर हाँ। कि परमात्मा दयालु है, परमात्मा इंसाफ है, परमात्मा निर्भय है, परमात्मा निर्वैर है, परमात्मा समदृष्ट है, परमात्मा प्रेम का सागर है। ये पुकारदा है। एक ताकतवर, एक शक्तिशाली दरवाजे बंद करता है। हे परमात्मा भुल के भी मेरे बूहे ते ना आवे, मैं 2.5 करोड़ बंदियां का कत्ल करना है, तू आ जाएगा, मैं किवें करांगा। मैं 4000 सिखां दियां लाशां दिल्ली दी सड़कों ते बिछाणियां ने, तू मेरे घर आ जाए तो मैं किवें करांगा, किस तरह करांगा। मैं बेईमानी करनी है, ठगी करनी है, करोड़ों का घपला करना है, रिश्वत लेनी है, भ्रष्टाचार करना है, तू आ गया मेरे घर दे तो मैं किवें करांगा। एक ताकतवर मनुख, एक शक्तिशाली मनुख ध्यान देना, परमात्मा लई सारे रस्ते बंद करता है, नहीं आना चाहिए, यदि नहीं लोड़। क्यों? अगर आ गया ये भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, ये रिश्वत नहीं ले सकता, ये हिंसा नहीं कर सकता, ये कत्ल नहीं कर सकता, ये बेईमानी नहीं कर सकता। 2.5 करोड़ बंदियां दा कातिल है हिटलर, खुदा लई दरवाजे बंद करके ये कर सकता है। तुसी आखोगे खुदा लई बूहे बंद किए जा सकते हैं, जे सूरज की रोशनी लई बूहे बंद किए जा सकते हैं, गुस्ताखी माफ, परमात्मा के प्रकाश लई भी हिरदे के दरवाजे बंद किए जा सकते, बंद किए जा सकते। इन्ना वड्डा सूरज 1000 गुणा जमीन नालों वड्डा, सारे ब्रह्मंड नूं चानना देण वाला, फिर मैं दावा करा है सूरज भावें तू कुछ भी कर, मैं तेनों अपने कमरे च नहीं वड़न देना। दरवाजे बंद, बारियां बंद, रोशनदान बंद, पर्दे में ला देते हैं, नहीं तो नहीं आ सकता। पर वो इतना दयालु है, इतना दयालु है, मनांदा है जिवें रुसे हुए बच्चे नूं मां तरले लैके मनांदी, जैसे रुसे बच्चे नूं प्यो तरले लैके मनांदा है। और रुसदा भी वही है जिन्हों मनाण वाला होवे। कदी यतीम बच्चे भी रुसदे ने, कोई मनाण वाला ही नहीं है।